लास्ट एक्सरसाइज है मीडियन 30.3। इस क्वेश्चन को तो सीखेंगे बाद में, पहले मीडियन 9th क्लास में करके आए हो आप। भाई किसी भी नंबर का मीडियन कैसे निकालते हैं। कोई नंबर दे दिए 2, 4, 6, फिर 3, फिर 5, मान लो ये नंबर दे दिए, ठीक है। इनका मीडियन निकालेंगे। एक ऑड नंबर एक इवन नंबर का फॉर्मूला था, अगर नंबर ऑड हो तो कैसे निकलेगा, इवन है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो नंबर अपने को दे रखे है ना, जो डाटा दे रखा है, इस डेटा को सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करेंगे। ये अपने पास रा डाटा है, अरेंज करो इसको सही से। पहले सबसे छोटा कौन है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद एक सीधा सा सिंपल सा तरीका तो क्या है, कितने नंबर है टोटल ये 5, 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, बीच में क्या बच गया, तो आपका मीडियन क्या आ गया 4 आ गया। और एक आप क्या करे करते, जब दिए गए नंबर क्या हो, दिए गए नंबरों की संख्या, नंबरों की जो काउंटिंग कितनी आए, ओड नंबर आए, तो 5 क्या अपना ओड नंबर है। एन की एन जब किससे बिलोंग करेगा, ओड नंबर से, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 5 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2। और n की वैल्यू टोटल कितने नंबर है 5, प्लस डिवाइड बाई 6/2 क्या हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद तीसरा नंबर काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका मीडियन कितना हो गया 4 हो। इसमें एक स्टेप और बढ़ा लो, 7 ले लिया मैंने। अब अपने नंबर कौन से हो गए, n बिलोंग टू इवन नंबर, n किससे बिलोंग करेगा, इवन नंबर से। समझ में आ रही बात। अगर n इवन नंबर से बिलोंग करेगा तो क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ये तो फॉर्मूले से। और सीधा सीधा कैसे निकाल सका, कितने नंबर अपने सारे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गए ना। दोनों साइड में इक्वल इक्वल छोड़ दो। इधर कितने सोर्स कहाँ पे हैं और इधर कितने सोर्स कहाँ, तो वो 3 छोड़ दें, तो बीच में क्या बचेगा, बीच में कुछ नहीं बचा, बराबर बराबर छोड़ दें हैं, 2 छोड़ दिए, बीच में 2 नंबर बच गए, दोनों का ऐड करो और 2 से भाग करो, 9 हो जाएगा। ये आपका मीडियन आ गया। और यहाँ पर एंट्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर कितने हैं 6 डिवाइड बाई 2। एक तो ये टर्म आएगी और फिर 6/2 प्लस 1 एक ये टर्म आएगी और डिवाइड बाई 2। समझ में आने लग रही है। तो इसको डिवाइड किया, यह क्या आ गया थर्ड टर्म है, 3 और 1 है 4 टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म 1, 2, 3। थर्ड टर्म कितनी है, यह लिख ली मैंने। और 4 टर्म कितनी है, यह लिख ली मैंने। डिवाइड में क्या है 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। ये चीज़ हमने किस में सीखी थी 9th क्लास में सीखी थी। ये कब था, जब अपने पास केवल एक ही रो में डाटा दिया हो, कोई क्लास इंटरवल ना हो या कोई अलग से फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कोई और चीज़ें ना दी गई हो, बस सीधा डाटा हो और सीधा अपने से क्या पूछा हो मीडियन निकालिए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर वो 9th क्लास थी, 10th में भी हो गए हो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा। तो अब यहाँ जो मीडियन निकलेगा वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। ये तो आपका 9th का था। हाँ देखो, आराम से देखो, मीडियन वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखें। ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, ये पहले ही सम लिया मैंने आपके लिए, कोई भी ले लो, सारे एक जैसे निकलेंगे। फर्स्ट हो गया। सबसे पहले आप इसका CF निकाल लेंगे। ये क्लास इंटरवल ये फ्रिक्वेंसी है। CF होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता बोलो इसको हिंदी में। वो कैसे बनेगी, देखो आप सम करते हो किसी भी चीज़ का, 2 + 3 + 4, 3 और 6 और 4 10 करते हैं ना।
ये तो सारे नंबर का काउंट करे एक के बार लिख दिया, लेकिन सिस्टम क्या था आपका, पहले 2 था, फिर 2 में कितना जोड़ा 3, कितना आ गया, अच्छा सम गलत हो गया, 9 आएगा, सॉरी बहुत ध्यान नहीं दिया, मल्टीप्लाई कर गया मैं। तो 2 में कितना ऐड किया, कितना हो गया 5 को लिखो, फिर 5 में कितना ऐड किया, फिर कितना आया, फिर उसको लिखो। हर एडिंग का स्टेप लिखना, तो कैसे लिखना, ये तो आप जोड़ोगे ना, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56 है, 56 और 8 है 64 और 4 है, आगे ना, ये तो सबका जोड़ कर एकदम लिख दिया। लेकिन स्टेप क्या रहे, पहले मेरे पास 4 था, फिर 4 में मैंने 5 को जोड़ा, और फिर कितना आंसर आया मेरा, यही कह रहा है ना, 4 + 5 9 हो गया ना, फिर 9 में कितना जोड़ा, तो कितना हो गया, ऐसे जोड़ रहे हो गए आपने, सब एक साथ लिख दिया, मैंने स्टेप लिख दिए। 22 आ गया, फिर 22 में 20 को जोड़ा, कितना आया था, वो 42 लिखो, एक स्टेप ये हो गया। फिर 42 में कितना जोड़ा था, तो कितना 56 हो गया था ना, इसको लिखो। इसमें कितना जोड़ा था, कितना हो गया 64 है, और 4 जोड़ के 68। इसका सम कितना आया था, इसके स्टेप में भी कितना आया, आखिर में 68 ही आना था ना। तो इसका एकदम का सम और इसका आखिरी का स्टेप, इसका पूरे का सम इसके लास्ट स्टेप के इक्वल रहेगा हमेशा, अगर CF निकालोगे तो। अगर इसका सम करके ला रहा हूँ, लास्ट में जब सम होना बंद हो जाएगा, लास्ट का सम यही आया, तो यही सम यहाँ पे था, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे। CF कैसे निकलेगा, समझ में आया, पक्का, दोबारा बताऊँ पीयूष जी, कुछ पल्ले पड़ा क्या, कुछ नहीं पल्ले पड़ा पीयूष जी के, सब ऊपर से गया। अब जो सम होता है इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम एन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम एन से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो सबसे पहले आप n/2 ज्ञात करेंगे, n/2 कितना हो गया 34, यहाँ लग क्लियर है। तो इस 34 के हिसाब से मीडियन निकलेगा आपका, आगे n आ गया, n/2 आ गया। अब आप ये देखो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में CF में ऐसे कितने नंबर है जो 30 से ज़्यादा हैं, 34 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, क्या 22 भी 34 से ज़्यादा है, नहीं है ना, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। कितने नंबर ज़्यादा है इससे, ये 4 नंबर है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो सबसे पहला नंबर कौन है इसमें 42, ये हो गया, यहाँ लग समझ में आ गया। पहले देखो कितने बड़े नंबर हैं, और उसमें सबसे पहला नंबर लो 42 के सामने कितना है, फ्रिक्वेंसी में देखो 20 है, तो यहाँ से आपको F की वैल्यू मिल गई 20, लेकिन F की वैल्यू तभी मिलेगी तब आप n/2 के हिसाब से CF डिसाइड कर पाओगे। n/2 आया 34, और CF में मैंने देखा कितने नंबर ऐसे हैं जो 34 से ज़्यादा हैं, तो सारे 34 से ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे पहला नंबर क्या है 42, ठीक। और 42 के साथ अपना F क्या हो गया 20, इसके साथ अपना कौन सा क्लास इंटरवल काम करेगा, ये अपनी F होगी 125 to 145, 125 145 में लोअर टर्म कितनी है 125, ये भी आ गया। अब जो सबसे पहले आपने क्या लिया था CF है, उसको छोड़ के हमेशा ऊपर वाला आपका CF रहेगा, ये आपने सवाल निकालने के लिया था ना, इसके हिसाब से कौन डिसाइड हो लिया F डिसाइड हो लिया, इसको छोड़ के ऊपर वाला आपका क्या रहेगा CF। वो इसलिए कि 125 प्लस इंटरवल 2 जगह आ रहा है, तो हमने यहाँ से इसलिए CF ये डिसाइड होगा। दोबारा फिर देखो, सबका सम किया n आ गया, पहले n/2 निकालो, 68/2 कितना हो गया 34। CF में कितने नंबर है जो 34 से ज़्यादा है, ये सभी नंबर है जो 34 से ज़्यादा है। इनमें सबसे पहला नंबर कौन है
42 42। तो 42 के सामने f देखो और f के सामने क्लास इंटरवल देखो। f की वैल्यू 20 होगी और क्लास इंटरवल में l कितना हो गया अपना 125। और CF जो आपने स्टार्टिंग में CF लिया था उससे ठीक है ऊपर वाला, हमेशा ही ऐसे आएगा। और H से कितना कितने कितने का अंतर है इसका 20 का अंतर है। समझ में आ गया। बस अब मीडियन निकालो, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मीडियन n/2 माइनस CF बाय में F L प्लस और H इंटू। समझ में आया कि नहीं आया। तो मीडियन L यहाँ से लो कितना है n/2 कितना है CF कितना है F कितना है 20 है 120 कहाँ है और हाइट कितना है 20। लिख लिए सारे। अब मल्टीप्लाई में 20 से 20 कैंसिल कर दो, कितना आ गया ये प्लस, इसमें से माइनस करोगे 12 और ये आपका आंसर आ गया 137। तो जितने भी मीडियन के सम है सभी ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है। इससे आगे सेकंड सम है एक्स वाई की वैल्यू वाला है नहीं, अब उसको करेंगे हम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये अपना क्लास इंटरवल और ये अपनी फ्रिक्वेंसी है। इसने कहा है इफ़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 28.5, यदि इस दिए गए डाटा का मीडियन कितना हो 28.5 है तो क्या करके दिखाइए एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखाइए। एक तो बात ध्यान से सुनो मेरी, एक क्वेश्चन अपना उसमें छूट गया, बाद में ध्यान आया मेरा। 14.1 जो मीन वाली थी उसमें एक एफ की वैल्यू वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ करवा देंगे उसको कभी। तो एक तो चाहे तो ये मीन की बात हो, चाहे मोड की हो और चाहे मीडियन की हो, मीन मोड और मीडियन तीनों में किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले। किसी वेरिएबल का मतलब है जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ ली, वाई की पूछ ली, ये एक्स की वाई की वैल्यू मोड में भी तो पूछ के है, मीन में ही पूछ के है, तीनों में किसी में ही पूछ के है। और जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसमें एक्स वाई की वैल्यू काटो, समझ गए। अगर इस प्रकार किसी वेरिएबल की वैल्यू तीनों में से किसी में भी पूछी जाती है तो उसमें उसकी वैल्यू गिवन मिलेगी। उसकी वैल्यू मतलब अगर यही एक्स वाई की वैल्यू मीन में पूछी जाती तो मीन मिलता। जैसे इस क्वेश्चन का मीडियन ये है, अगर एक्स वाई की वैल्यू नहीं होती या एक्स वाई की वैल्यू जैसे हम फाइंड कर लेंगे, सवाल को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की जगह एक्स का वैल्यू रख देंगे वाई की जगह, और फिर आप इसका मीडियन काटोगे नहीं तो यूँ होगा, समझ गए। तो ये बात कह रहा हूँ मैं कि जैसे ही आपने एक्स वाई की वैल्यू पूछी मीडियन में तो मीडियन कितना उस सवाल का वो गिवन मिलेगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू पूछ ली मीन में तो उस क्वेश्चन में मीन कितना होगा वो गिवन मिलेगा। ऐसे ही मोड में पूछा है तो मोड कितना होगा वो गिवन मिलेगा। यदि ऐसे इनकी वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर सवाल निकालना इम्पॉसिबल है, निकले नहीं का वो, समझ गए ना। तो इसलिए जिस भी स्टैटिक्स के पार्ट में मीन में मोड में या मीडियन में किसी में भी आपसे किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछे तो मीन में पूछे तो मीन की वैल्यू मिलेगी, मोड में पूछो तो मोड गिवन मिलेगा और मीडियन में पूछो तो मीडियन गिवन मिलेगा। अब ये क्वेश्चन मीडियन का है, इसने कहा कि इस वाले क्वेश्चन का मीडियन ये है तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसमें अलग से कुछ नहीं करना अपना, अब जनरल रूल है जो उसी को फॉलो करेंगे। जो नियम है इसका, नियम ये है कि पहले CF बनाओ, 5 में जोड़ो x, 5 + x। अब कई बच्चे इसको क्या लिखेंगे 5x, ऐसे लिखने वाले भी हैं। ऐसे नहीं आएगा, ये x की और 5 की मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है तो x + 5 ऐसे ही रहेगा। ये x + 5 में 20 जोड़ो तो 20 को 5 में 25 में ये जोड़ो। एक मिनट रुको एक मिनट, थोड़ा सा ये वाला प्रश्न तो छोटा में काम चल जाएगा, या वाले का थोड़ा बड़ा चाहिएगा आगे।
तो इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस 40 में y जोड़ियो 40 प्लस x प्लस y, x प्लस वाई, और 5 जोड़ियो 45 प्लस x प्लस y। अब एक तो यू भी सोच रहा होगा सर जैसे इसमें तो ठीक है 5 में x जोड़ दिया 5 प्लस x, इसमें 20 जोड़ा तो ऐसे लिखो ना फिर 20 प्लस 5 प्लस x, तो फिर 20 और 5 क्या बन गया फिर यू लिखाएंगे, यू क्यों लिखाएंगे, पागल थोड़ी हैं हम, सेम नंबर तो ऐड हो ही सकते हैं। एक दो का दिमाग ज़्यादा चलता होगा जैसे पीयूष वगैरह का। अच्छा आपका कम ही चलता है क्या, मतलब पहले पता ही है मतलब बुद्धि है। तो ये हो गया। अब हमने ये बताया था कि जो फ्रिक्वेंसी का सम होगा वो सी एफ के लास्ट डिजिट के इक्वल होएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब वो सर इक्वल कौन, इक्वल क्यों लिख दिया, ये रूल के अकॉर्डिंग इक्वल रहेगा हमेशा। यहाँ क्यों इक्वल आ गया, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद ये एक्स वाई की वैल्यू रखना 60 बनाएगा उधर, ठीक है ना। तो नियम के अकॉर्डिंग ये और ये हमेशा इक्वल होते हैं। हो गया तो अब जो फ्रिक्वेंसी का सम होता है वो क्या होता है एन, फ्रिक्वेंसी का सम क्या होता है, और पहले क्या निकालेंगे एन बाई 2, और ये हो गया 60/2 कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ आगे समझ में आ गया। तो हमें क्या चेक करना है, सी एफ के अंदर ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 से ज़्यादा हैं, बताओ भाई कितने हैं, और बताओ 1 2 गलत है, 4 हैं, 4 हैं, 4। देखो मैं पहले डिजिट लेता हूँ, यह तो अपना पता ही है 40 तो है ही, 30 तो ऊपर, इसमें कुछ भी जोड़ दो 30 तो फालतू में होगा। लेकिन 25 को देखो आप 25 प्लस एक्स, एक जोड़ियो इसमें कितना हो जाएगा 2 जोड़ियो कितना हो जाएगा 27, 5 जोड़ियो कितना हो जाएगा 30 है। कल इसमें 1 लिया फिर 2 फिर 5 है, और 6 जोड़ियो कितना हो गया, क्या 31 30 से ज़्यादा नहीं है कि नहीं है। इसमें हम जोड़ते 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 चले जाएंगे, इसमें लास्टली 14 अलग जोड़, उसको मैं कितना जोड़ा आ जाएगा इसका 39, 40 तो रह नहीं लिया, तो इसका जोड़ 39 तक जायज़ का है। तो 39 तक जायज़ का क्या 39 39 30 से ज़्यादा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी उसी में काउंट होगा जिसमें हमें 30 के जोड़ से ज़्यादा वाले देख रहे हैं, समझ गए। तो ये सभी नंबर 1 2 3 और 4 इन सभी का सम किससे ज़्यादा है 25 में सम यूँ करके बताया मैंने आपको कि 25 प्लस एक्स है जो इसका सम भी 30 से ज़्यादा बनता है, ये बात समझाने के लिए। एक्स की वैल्यू कुछ भी उसका है किस में, तो फिर इसमें कहाँ तक जोड़ कहाँ पे है, इसमें 24 लग जोड़ कैट कहाँ पे 25 तो रह लिया, 24 तक ज़्यादा तो नहीं जा सकते इसमें पे, इसमें पे जोड़ का 19 तक, 19 तर 5 24 कितना हो गया यूँ 24, 25 तो रह लिया, उसका जोड़ थोड़ी 25 दिखा इसको मैं, है कि बात समझ में। तो इसका जोड़ कहाँ लग जाए इसका है 39 तक, 40 तो रह लिया, तो इसका जोड़ 39 तक जाए इसका है। तो क्या 39 ज़्यादा नहीं है कि 30 तक, तो मतलब यार डिजिट भी ओडे काउंट होगी 30 तक ज़्यादा लिया मैं, समझ में आ गई बात। तो 30 से ज़्यादा वाले नंबर 1 2 3 4, तो 30 से ज़्यादा वाले जितने नंबर है उसमें सबसे पहला नंबर है ये 25। हाँ तो ये हो गया अपना सी एफ 25 प्लस एक्स, नहीं सॉरी बाई मिस्टेक हो गया भाई, 25 प्लस एक्स, इसके सामने पहले एफ निकाल लेंगे, एफ कितना है अपना 20, और 20 कौन से क्लास इंटरवल में 20 से 30, 20 से 30 में लोअर टर्म कितनी होगी 20 होगी, ठीक है। 20 से 30 में लोअर टर्म कितना हो गया अपना 20 हो गया, और अपनी जो हाइट है हाइट कितनी होगी 10 है, 10 का डिफरेंस है सबका। और आगे वाले में अब अपने पास सी एफ लिया था ना, इससे ठीक ऊपर वाला एक है सी एफ कितना हो गया 5 प्लस
सारी बातें आई समझ में। रूल वही पीछे वाला ही, वही नियम है भाई। n/2 निकाला 30 और n/2 को चेक करा CF में किससे बड़ा है। CF में 4 नंबरों से बड़ा है। तो सबसे पहला नंबर ये है, इसके सामने वाला F की इस क्लास इंटरवल में वहाँ से L आ गई और इसको छोड़ के इसे ऊपर वाला एक CF हो गया। जाना तुम्हें, जाओ। अब फॉर्मूला लगाओ मीडियन, इनके साथ बातें छोड़कर और देख लो। मीडियन का फॉर्मूला अपना L प्लस n/2 माइनस मल्टीप्लाई H। तो मीडियन है, इसने कहा कि इस क्वेश्चन का मीडियन कितना 28.5। इसकी जगह लिखो 28.5। L मतलब लोअर टर्म, L कितना है 20। n/2 कितना है 30। यहाँ माइनस है, CF की जो भी वैल्यू होगी ब्रैकेट में रखांगे, ब्रैकेट में CF बाय 22 प्लस नहीं, CF की तो 5 प्लस x है ना, 22 थोड़ी ना 5 है, 5 प्लस x और बाय में F कितना यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई H कितना है 10। यानी कि सारी वैल्यू दे रखी है। L की जगह ये आ गई, n/2 की जगह ये आ गया, CF की जगह ये आ गया और F की जगह ये वाला आ गया, H की जगह ये। सारी वैल्यू पुट कर ली और मीडियन दे ही रखा था। तो सोल्व करो इसको। 28.5 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस बाहर माइनस थे निशान से, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिया गया था। बाय में 20 मल्टीप्लाई 10, बाकी यहाँ करेंगे 28.5 ये हो गया अपना 20 प्लस 30 में से 5 घटाओ 25 माइनस x डिवाइड बाई 1 0 से 1 0 काट दो ना, डिवाइड बाई 2। अभी इसके बाई में 1 कर लो, इसके बाई में भी 1 कर लो और पूरे का एलसीएम ले लो। तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसको मल्टीपल क्या है 57 हो जाएगा ना। 28 दूनी 56 और 5 आधा का डबल 1 और ही हो गया। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 40। 22 जा 40 और यहाँ 2 1 जा 2 25 माइनस, कोई बात नहीं आने दे अब तो। इसका है बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन को करके। तो जैसे वीडियो रुका तो मैंने बता दिया क्या -2x कैसे होएगा। 2 से 2 डिवाइड कर दिया ना, 1 ही आंसर आया, 1 की मल्टीप्लाई होगी। 57 है, 40 प्लस 25 65 और माइनस x है। 57 माइनस 65 और माइनस इसको माइनस करना कितना बचेगा -8 और माइनस ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 8 आ गया। समझ में आया पक्का। अब x का वैल्यू ये भी आपने निकाला था 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। यहाँ पे देखो 40 यहाँ था अपना ना, दोबारा देख लो वीडियो रुक गई थी। x प्लस ये दे रखा था अपना 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो 45 होगा यूँ, x को निकाल लिया, रेट है 45x का वैल्यू 8 प्लस इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू 45 और ये 53 और 53 माइनस करोगे तो ये तो आपका y का वैल्यू आएगा, ये आपका x का वैल्यू। ऐसे सोल्व होएंगे ये। सागी बात समझ में, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, इस तरह सोल्व होएगा।
आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, वही जनरल रूल कराया है। n निकाल लिया, n/2 निकाल लिया, n/2 तो CF ले लिया, CF से F निकाल ली, F से L निकाल लिया, इसको छोड़ के CF ले लिया, सबको उठा के फार्मूले में पुट कर दिया, जो था अपने आप पे वैल्यू निकल आई माता है। बस कैलकुलेशन थोड़ी ठीक से कर लेनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कल ना मेरे पर समझ लियो, ठीक है। चलो फिर कल को